हेलो मेरे दोस्तों यार, कैसा आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला हमारी दिवाली स्पेशल डेकोरेशन लाइट है, वो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी हमारे घर के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या है कि कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जो कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता है वो है हमारे स्टार्टर। आप देख सकते हैं ये स्टार्टर है। ये हमारे जो पुरानी जो ट्यूबलाइट होती थी उसमें जो काम आता था, जो कि आपने काफ़ी देखा ही होगा। तो ये वाला स्टार्टर की आवश्यकता होगी। इसके साथ में जो है कि हमारा बल्ब होल्डर की आवश्यकता होगी, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो बल्ब होल्डर है, इसकी भी हमें आवश्यकता होगी। और साथ ही में हमारे बल्ब की आवश्यकता होगी, जो कि आप देख सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी प्रकार का बल्ब यूज़ कर सकते हैं। और साथ में हमें टू वे स्विच की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये है हमारा टू वे स्विच। तो इसका हमें पता लगाने के लिए आप देख सकते हैं इसके पीछे की साइड जो है कि 3 टर्मिनल है, तो इसे हमारे टू वे स्विच कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता होगी। और इसके बाद हमें जो है कि फ़ैन रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं ये वाला फ़ैन रेगुलेटर कहलाता है, जो कि हमारे पंखे में काम आता है। तो और इसके अलावा हमें पीवीसी टेप की आवश्यकता होगी, जो कि आप देख सकते हैं इसको हम पीवीसी टेप बोलते हैं। हमारे जो कनेक्शन है वो हम करते हैं, जो कि हमारे लाइट डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भाइयों आप देख सकते हैं हमारे जो 3 होल्डर मैंने ले लिए हैं। आप चाहे तो इससे अधिक भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो अभी हमें इससे क्या करना है कि हमारा जो ब्लैक वाला जो है कि उसे हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। तो अभी हमें जो न्यूट्रल वाला जो हमारा पॉइंट है, जो ब्लैक वाला है, इसको हम कॉमन कर देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम जो है कि इसको तीनों को आपस में जोड़ देंगे। और इसमें से जो है कि हम एक वायर निकाल देंगे, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर ही हम जो है कि इसको जोड़ देंगे। ठीक है, हम इसके अंदर जोड़ देंगे और इसको हम टेपिंग कर देंगे, ताकि ये कहीं इधर उधर टच ना हो और स्पार्किंग वगैरह ना हो। तो सेफ्टी फर्स्ट का आप सबसे पहले ध्यान रखें, ज़्यादातर प्रायोरिटी सेफ्टी को दें। तो आप देख सकते हैं और काम एकदम प्रॉपर तरीके से कर। ये हमने इनको कॉमन करके एक वायर बना दिया है, जो कि हमारा न्यूट्रल है। अब हमारा जो है कि एक टर्मिनल हो चुका। अब दूसरे टर्मिनल जो बाकी है 3, आप देख सकते हैं। तो इन तीनों को भी हमें जो है कि आपस में कॉमन करके एक लूप निकालना है, जो कि हमारा फेज वायर जो ये बनेगा। तो इसको भी हम कॉमन कर देंगे आपस में। ठीक है, अब इसमें से भी हम एक वायर निकाल देंगे, जो कि हमारा फेज वाला वायर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसे भी हम आपस में टेपिंग कर देंगे। जितना हो सके दोस्तों वायर को खुला ना छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर रखें, ताकि अगर आपसे भूल चूक हो जाए तो कहीं हाथ वगैरह ना लगे और आपको कोई हानि ना हो। तो ये हो चुका हमारा। हमने 2 वायर निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं, दोनों को कॉमन करके ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा टू वे स्विच है इसको हम काम में लेंगे। तो हमारे टू वे स्विच है, इसमें से हम एक वायर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस एक वायर को हम जो है कि हमारे टू वे स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट है इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, इसको लगाने के बाद इसको प्रॉपरली हम टाइट कर देंगे बिल्कुल, जिससे कि हमारा जो कनेक्शन लूज़ ना हो। कनेक्शन दोस्तों अगर लूज़ रहता है तो दिक्कत ये होती है कि इसमें स्पार्किंग का खतरा रहता है, इसी वजह से हम टाइट कर लेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, जो हमारा स्टार्टर है, इस स्टार्टर के जो एक टर्मिनल है, उस एक टर्मिनल पे हम जो है कि ये वाला वायर है उसको ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनको इस प्रकार से जो अलग अलग बना के फिर हम इसको इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फैन रेगुलेटर है, इस फैन रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा बीच वाला टर्मिनल है दोस्तों, ये वाला, इस बीच वाले टर्मिनल में हमारे जो फैन रेगुलेटर का वायर है एक, इसको हम लगा देंगे इसमें। ये देखें, और इसको हम प्रॉपरली टाइट कर देंगे बिल्कुल। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो चुका है एकदम कंप्लीट। अब हमारा क्या बचा है कि जो हमारा फेज वाला जो वायर है, इसको हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से मोड़ के इस वाले वायर को हम है कि जो हमारा टू वे स्विच है, इसके ऊपर वाला जो सिरा है उसके अंदर हम लगा देंगे इसको। ठीक है, ये हमने लगा दिया इसके अंदर। अब इसको हम प्रॉपरली टाइट कर देंगे।
ये देखिए दोस्तों, ये टाइट हो चुका है। अब जो इसका सिरा बचा है इसको हम इस प्रकार से कर देंगे अलग अलग, और इसको भी अलग करके इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम जो है कि इसको आपस में मिला देंगे और इसको एक बार ऐसे आटे दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है कि हमारा जो स्टार्टर का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साइड में लगा देना है। जो दूसरा वाला टर्मिनल है उस पर लगा देना है इसको, ओके। ये भी हमारा लग चुका है। अब इसका आपस में दोस्तों ये भिड़ने, आपस में नहीं भिड़ना चाहिए ये आपस में, ताकि क्या है कि स्पार्किंग ना हो, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा फैन रेगुलेटर का जो दूसरा टर्मिनल है इस पर हमें एक वायर ले लेना है, ठीक है। अब इसमें से हम एक वायर ले लेंगे दोस्तों, इसमें से एक वायर निकाल लेंगे हम जो हमारा फैन रेगुलेटर है उससे। इसको लगाने के बाद एकदम प्रॉपरली हम इसे टेपिंग कर देंगे। आप दोस्तों जितना हो सके टेपिंग का ज़्यादा ध्यान रखें, कोई भी वायर खुला ना छोड़े जिससे किसी को हानि ना हो, ठीक है। तो हमने ये जो है कि टेपिंग बिल्कुल एकदम तरीके से कर दी है। अब हमारा ये फेज़ वाला वायर बचा है और ये वाला न्यूट्रल वाला वायर बचा है, जिसे हम सप्लाई देके अभी हम टेस्ट करेंगे कि ये किस प्रकार से हमारा जो डेकोरेशन जो हमारी डिजिटल लैंप है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी अगर रह गया हो, आपको समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका ओपिनियन देना ना भूलिए, जिससे कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है हमें और भी वीडियो आगे बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा हमारे को। अभी हम फाइनल टेस्टिंग करेंगे दोस्तों इसकी, इसे सप्लाई देके कि हमारा जो ये है कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेगुलेटर फैन रेगुलेटर से जो वायर आ रहा है इसको हम फेस दे देंगे, और जो हमारा न्यूट्रल है जो बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला डायरेक्ट न्यूट्रल आ रहा है, इसको हम न्यूट्रल दे देंगे। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इसको जला के। तो आप देख सकते हैं ये एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्लो से जल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जल रहा है और कोई भी लपजप नहीं कर रहा है, ब्लिंग नहीं मार रहा है। तो इसका जो है हमें जो है कि ब्राइटनेस है वो भी हम कम कर सकते हैं। हमारा जो फैन रेगुलेटर है उसको हम कम करके, ये देखें तो ये बिल्कुल कम तरीके से जल रहा है, ये काफ़ी मतलब धीमे जल रहा है, बिल्कुल ब्लिंग नहीं कर रहा है। तो ब्लिंग कराने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा जो 2 वे स्विच है इसको हम ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है कि लाइटिंग एकदम ब्लिंक कर रही है, जो कि हमारे डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस प्रकार का। अब हम चाहे तो इसकी ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं इससे। अब देखिए कुछ इस प्रकार से ब्राइटनेस कर सकते हैं हम, ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जलेगा। अब ये आप देख सकते हैं इसकी यदि हम ब्राइटनेस बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। अभी हम इसको चाहें तो हम एक जैसे ये ब्लिंक कर रहा है तो इसको ब्लिंक भी हटा सकते हैं हम, ब्लिंक ये लगातार जलेगा। तो अभी हम इसको 2 वे स्विच को ऑन कर देंगे तो अब ये लगातार जलेगा, आप देख सकते हैं। तो हमारी जो वायरिंग है वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है और आई होप कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और काफ़ी नॉलेज मिली होगी दोस्तों। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह चुका हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभी हमारे फेस्टिवल के दिन चल रहे हैं और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, तो हमें क्या है कि मार्केट से ख़रीद के लाने में काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है वो। और ये वाली हमारे जो है कि घर के अंदर हम बना भी सकते हैं, काफ़ी जल्दी तरीके से बना के हम यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसके अंदर जो है कि अलग अलग बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, रंगीन बल्ब का, और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और चाहे तो आप जो ये बल्ब होल्डर है इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।